एक बार सबसे पहले तो मैं शुरुआत में ललतेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। ललतेश मैम और सर, आपको बहुत बहुत बधाई स्टेट टॉपर बनने के लिए। और साथियों, जैसे ललतेश जी और सर स्टेट टॉपर बने, यहाँ पर बैठा मुझे लगता है मेरा हर एक साथी स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर और धीरे धीरे करके नेशनल टॉपर के पिन तक भी जरूर से पहुंच सकता है। तो साथियों, स्क्रीन शेयर के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले साथियों थोड़ा सा समझने की हमें जरूरत है कि आखिर ये अनीमिया है क्या। तो कुछ चीजों को दोहरा लेते हैं और उसके बाद कैसे आसान तरीके से टूल्स की मदद से हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद कर पाए एनीमिया से मुक्ति दिलाने में, और एनीमिया से मुक्त करके उनको अपने बिजनेस को आसान तरीके से बढ़ा पाए। तो साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल की बात की जाए तो आम तौर पर 11-12 साल की उम्र में आजकल लड़कियों को मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। और मासिक धर्म का होना मतलब हर लड़की के लिए एक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है कि प्रकृति उसको तैयार कर रही है मां बनने के लिए। और हर मासिक धर्म के दौरान, हर एक पीरियड के दौरान साथियों, रक्त की हानि जो उस बिटिया के शरीर से, जो उस महिला के शरीर से होती है, वो ऑन एन एवरेज, अगर एवरेज बात की जाए साथियों, तो 30 ml से 180 ml तक होती है। यानी एवरेज अगर बोली, औसत अगर बोला जाए तो 80 ml तक एक पीरियड के दौरान एक महिला के या बिटिया के शरीर से रक्त की हानि होती है। अब साथियों, हर महीने इस रक्त की हानि का मतलब है कि हर महीने शरीर से आयरन की हानि हो रही है। अब उसकी भरपाई साथियों जब नहीं हो पाती, भरपाई के लिए उसके लिए क्या होता है, हम लोग या तो खाने की चीजें बच्चों को देते हैं या खुद से लेते हैं, या भोजन के द्वारा, या फिर सप्लीमेंट्स के बारे में भी पता चला तो भोजन के द्वारा और सप्लीमेंट्स के द्वारा भी अगर उस रक्त की या ब्लड लॉस की भरपाई हमारे शरीर में नहीं हो पाती, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने लगता है। साथियों, हीमोग्लोबिन होता है हीम जमा ग्लोबिन। हीम हुआ एक तरह का प्रोटीन, सॉरी, हीम हुआ आयरन और ग्लोबिन हुआ एक तरह का प्रोटीन। अब हीम और ग्लोबिन यानी आयरन और प्रोटीन को मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की कमी कैसे हो रही है? क्योंकि शरीर में हर महीने जो रक्त की हानि शरीर से हो रही है, ब्लड लॉस जो शरीर से हो रहा है, जिसकी भरपाई हमारे भोजन द्वारा या सप्लीमेंट्स के द्वारा भी नहीं हो पा रही, तो शरीर में हो जाती है हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया। अब हीमोग्लोबिन की कमी हुई तो इसका मतलब आयरन कम है। आयरन कम है तो आयरन से भरपूर पोषण और आयरन से भरपूर सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो साथियों, उस स्थिति में जब हर महीना शरीर से मासिक धर्म के दौरान आयरन की हानि हो रही है, ब्लड निकल रहा है यानी रक्त की हानि हो रही है, तो आयरन की कमी होती चली जा रही है। अब उस आयरन की कमी को पूरा करने के लिए या नाम तो हम अपने लिक्विड भोजन से आयरन नाम लेंगे, ऐसी चीजें जिनसे आयरन ज्यादा मिलता है, या फिर सप्लीमेंट्स के द्वारा आयरन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी, बावजूद क्यों? क्योंकि सही तरीके से सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे, और जितना भोजन उस आयरन की कमी को पूरा करने के लिए चाहिए उतना हमारा भोजन से संभव ही नहीं हो पा रहा, उतना सब कुछ मिलना। तो साथियों, इस स्थिति को जब धीरे धीरे करके हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो इस स्थिति को आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया कि आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया जो है, जिससे अभी बहरा सर भी बात कर रहे थे और आप सब लोगों को भी जानकारी है कि हमारे भारत देश में 50%, 55% से भी ज्यादा महिलाएं, जिनका रिकॉर्ड है उनकी बात कर रहे, नहीं तो असली फिगर अगर देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक है बहुत कुछ साथियों। ना देते हैं। अब पता कैसे चलेगा? पता चलेगा क्योंकि हमारा शरीर, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कोई ज्यादती हम अपने शरीर के साथ करते हैं, जब भी कोई कमी हमारे शरीर में रह जाती है, तो हमारा शरीर संकेत देता है। और वह संकेत होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं, समस्याएं जो होती हैं, वो है संकेत। बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो त्वचा जो है रूखी बेजान हो जा रही है, मासिक धर्म रेगुलर नहीं है, अनियमित है, या फिर चक्कर आ जाना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, या सर दर्द बने रहना, कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ाहट महसूस करना, सीढ़ियां चढ़ने में या तो ऐंठन महसूस होना, पैरों हाथों पैरों में ऐंठन आना, भूख बहुत कम लगना, या जल्दी जल्दी बीमार पड़ते चले जाना, या शरीर कमजोर रहना, या कम हाइट रह जानी, ये सब कारण, ये सब लक्षण, ये सब संकेत है कि शरीर में खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी है, जिसे हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। और साथियों, यही कमी अगर इसी तरीके से चलती रहती तो उस समय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा अगर, तो आगे
चलकर जब हम आगे चलकर जब बिटिया की शादी करते हैं तो वो कंसीव ही नहीं कर पाएगी, सबसे पहली समस्या आएगी। और भगवान ने चाहा अगर वो कंसीव कर भी गई तो गर्भावस्था के समय बहुत कॉम्प्लिकेशंस, बहुत जटिलताएं आ सकती। अब कंसीव कर गई बिटिया, सारे में मिठाई बंटवा दी जाती है जी, कंसीव कर गई, हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। लेकिन वही भ्रूण या वही एम्ब्रियो या गर्भ में पल रहा बच्चा अगर शारीरिक रूप से कमजोर पैदा होगा, किसी ना किसी विकार के साथ पैदा होगा, और माँ की जान को भी खतरा और बच्चे की जान को भी खतरा, नॉर्मल डिलीवरी से नहीं सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ, तो साथियों ये कम समय वाला या कम वजन वाला जो बच्चा पैदा हुआ या किसी ना किसी विकार के साथ बच्चा पैदा हुआ, तो क्या वो घर खुशियां मना पाएगा? क्या वो परिवार खुशियां मना पाएगा? या किस काम की होंगी वो खुशियां जो इस तरीके से एक कमजोर बच्चा, एक बीमारियों से परेशान बच्चा, ऐसा बच्चा घर में पैदा हुआ, तो जिसको हर साल उस समय पर भी, मान लीजिए उस समय पर भी मिठाइयां बंटवा दी गई, हाँ जी घर में बेटा पैदा हुआ है, मिठाई बांट दी, लेकिन कमजोर है वो बच्चा और हर हर दूसरे तीसरे महीने वो बच्चा बीमार पड़ा रहेगा, तो क्या फायदा साथियों वो खुशियां मनाने का? और कारण क्या था? शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी कि वो बिटिया जब अपने घर में थी, जब माँ बाप के पास थी, तब उसके पोषण पर ध्यान नहीं दिया गया। तो साथियों कितना लंबा चक्रव्यूह बनता चला जाता है और कितनी ज्यादा तकलीफ दे हो जाती है कितने सारे लोगों की जिंदगी। तो साथियों इस चीज पर ध्यान देते हुए सॉल्यूशन की बात की जाए साथियों, तो सॉल्यूशन हम लोगों के पास है। सीड्स के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों को जानकारी दे सकते हैं कि किस तरीके से इस एनीमिया से निजात पाई जा सकती है, इस एनीमिया नाम की समस्या को दूर किया जा सकता है। यही जानकारी हमें लोगों तक पहुंचानी है कि ये समस्या जो है, ये परेशानी जो है, जिसके इतने सारे लक्षण, जितनी समस्याएं सिर्फ एक कारण से बन रही है कि बिटिया के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। और हीमोग्लोबिन की कमी इस वजह से क्योंकि हर महीना जो उसके शरीर से रक्त की हानि हो रही है, उसकी भरपाई रोजाना के भोजन से नहीं हो पा रही। तो साथियों थोड़ा सा इसको फिर दोहरा लेते हैं। स्लीप, यानी कि सीड्स का पहला एस है स्लीप। 8 घंटे की नींद, 7-8 घंटे की नींद जरूरी, लेकिन हो नहीं पाती पूरी तो कोशिश जरूर से करना। और दूसरी छोटी सी चीज, खाना खाने से, यानी कि खाना खाने और सोने के बीच में कोशिश करना है कि 2.5-3 घंटे का, नहीं तो कम से कम 2 घंटे का गैप तो जरूरी। तीसरा, आपकी रोजाना की दिनचर्या में अगर थोड़ी बहुत शारीरिक एक्टिविटी, थोड़ी बहुत शारीरिक गतिविधियां शामिल होंगी तो आप आज से अच्छे तरीके से आपके शरीर में पोषक तत्व जो है वो अच्छे से अवशोषित भी होंगे और साथ ही साथ नींद भी अच्छे से आ पाएगी। ई आता है साथियों एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में साथियों रोजाना कोशिश करनी है कि कम से कम 15 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम जरूर से करें। ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको एनीमिया है या जिनके शरीर में खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उनके लिए आप उनको जरूर से सजेस्ट कीजिए कि 10-15 मिनट कपालभाति प्राणायाम जरूर करना है, अनुलोम विलोम का पालन करें। साथ ही साथ कुछ समय संभव हो पाए तो धूप का सेवन अत्यंत लाभदायक, अत्यंत जरूरी है। इसके साथ साथ साथियों दूसरा, इमोशनल वेलबींग की बात करें तो जब भी गुस्सा, चिड़चिड़ाहट या झंझलाहट महसूस होती है, निराशा महसूस होती है, तो कोशिश करें उस स्थिति से दूर हट जाए। उस समय पर थोड़ा सा टहलने की कोशिश करें या फिर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करें। दूसरी चीज, प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर जवाब दें। और सबसे बड़ी चीज, सकारात्मक रखें अपनी सोच को। अब आते हैं साथियों सबसे मेन चीज, आहार, यानी कि किस तरह की डाइट, किस तरह की डाइट होनी चाहिए, किन चीजों का सेवन जरूरी है। तो जिन लोगों को या जिन महिलाओं को या जिन लोगों में इसलिए बोल रही हूँ कि पुरुषों में भी एनीमिया होता है, पुरुषों में कुछ अलग कारणों से होता है, लेकिन खून की कमी, आयरन की कमी की वजह से होता है। तो यहाँ पर आहार की बात करें साथियों, डाइट की बात करें, तो सबसे पहला हमें उन चीजों को अपने रोजाना के आहार में शामिल करना है जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि आयरन से ही बन रहा है खून। पालक है, चकुंदर, गाजर, 2 भिगोए हुए और बीज निकाले हुए खजूर, अभी इस मौसम में खजूर आ रहे, और कड़ी पत्ता, ये चीजें साथ में मिलाकर जूस बना ले। और इसमें डालना है नींबू का रस। नींबू का रस क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होता है और विटामिन सी आयरन के अवशोषण में मदद करता है।
स्वाद अनुसार इसमें थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं। इस तरीके से अगर जूस पिया जाता है या इस तरीके से बनाकर अगर जूस पिया जाता है तो निश्चित रूप से आयरन को बढ़ाने में मदद करेगा। संभव है तो PVMFOA नाश्ता यानी कि सोने पे सुहागा, और रात के और दोपहर के और रात के खाने के बाद जिनके शरीर में खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी है या एनीमिया है, तो उनको खाने के बाद एक टुकड़ा गुड़ का चूसने के लिए जरूर से बताइए, क्योंकि गुड़ आयरन का बहुत अच्छा स्रोत होता है और साथ ही साथ भोजन को पचाने में मदद भी करेगा। इसी के साथ साथ नींबू का रस जो है, जैसा मैंने अभी बताया, इसे आप अपनी दाल में डाल के खा सकते हैं, जूस के रूप में ले सकते हैं, या फिर खाना खाने बैठे हैं तो सब्जी में डाल लीजिए, सलाद में डाल लीजिए, तो विटामिन सी भरपूर मिलता रहेगा और आयरन का अवशोषण बेहतर होगा। सब्जियों की बात आती है तो जितनी भी हरी सब्जियां आती है इस मौसम में, सब हरी सब्जियां आ रही है, बथुआ आ रहा है, पालक आ रहा है, मेथी आ रही है, तो इन सब सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। रोटी में, गेहूं में, मतलब जब आप आटा गूंथते हैं गेहूं का आटा, तो साथ में हरी सब्जियां मिलाकर खाने की सलाह दे सकते हैं। तुरई है, टिंडा है, साथ ही साथ टमाटर, गाजर, चकुंदर हुआ, आंवला। आंवला भी विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। जहां नींबू के रस की बात कर रहे हैं वहां आंवला भी बता सकते हैं आप साथ में। इसी के साथ साथ साथियों, एनीमिया की स्थिति में घी, खासतौर पे कच्चा घी और गाय के दूध का बना हुआ घी, घी बहुत लाभदायक होता है और इसको कच्चा इस्तेमाल करें। जैसे सब्जी खाने बैठे हैं तो ऊपर से थोड़ा सा डाल लिया, खिचड़ी खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ऊपर से डाल लिया। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो जिनके शरीर में आयरन की कमी, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। छोटा सा एक और नुस्खा, 2 अंजीर ले लीजिए, कुछ किशमिश, कुछ अखरोट और कुछ बादाम, इन्हें कुछ देर के लिए या ये कहें कि आधा घंटे के लिए भिगो दें और फिर इस तरीके से इनका सेवन करें। तो इससे भी भरपूर मात्रा में, अंजीर हुई, किशमिश हुई, अखरोट हुआ, इनसे भी भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है। अब साथियों पोषक तत्वों की बात देख लेते हैं एक बार। पोषक तत्वों में साथियों, क्योंकि जैसा हमने जाना कि हमारा खून जो है वो बनता ही आयरन से, तो मासिक धर्म के दौरान होने वाली रक्त की हानि की भरपाई के लिए साथियों रक्त का अतिरिक्त निर्माण करना जरूरी है, और रक्त के निर्माण के लिए आयरन चाहिए ही चाहिए। अब आयरन का अवशोषण बेहतर हो उसके लिए विटामिन सी काम करेगा। और इसी के साथ साथ साथियों, रक्त को बनाने के लिए हमने बात की आयरन की, इसी तरीके से लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण करता है वो होता है फोलिक एसिड या फोलेट। यानी आयरन भी चाहिए और फोलिक एसिड भी चाहिए, या फोलेट या फोलिक एसिड कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको, फोलेट या फोलिक एसिड भी चाहिए, क्योंकि ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करेगा। अब साथियों आयरन की बात की हमने, तो आयरन का अवशोषण बेहतर हो उसके लिए साथ में विटामिन सी भी चाहिए, और कॉपर, कांसा जो होता है, कॉपर जो होता है, वो भी आयरन के अवशोषण में मदद करता है। अब कांसा साथियों, कैसे कांसे का सेवन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आसान तरीका क्या होता है, कोई भी आपके घर में कांसे का बर्तन आप ले आइए, कॉपर का बर्तन ले आइए, जग हो सकता है, गिलास होता है, गिलास हो सकता है, लोटा हो सकता है, उसमें रात भर पानी भर के रखा और सुबह उठकर इसी पानी का सेवन करना। तो कॉपर एक ऐसा मिनरल हुआ, कॉपर हो गया, विटामिन सी हो गया, ये आयरन के अवशोषण में मदद करते हैं। मतलब जितना ज्यादा आयरन अवशोषित होगा, एब्जॉर्ब होगा, उतना ज्यादा खून को बढ़ने का मौका मिलेगा। फोलेट की बात की हमने कि ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। इसी के साथ साथ विटामिन ए एक ऐसा पोषक तत्व है, एक ऐसा विटामिन है जो फोलिक एसिड या मतलब लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो फोलेट के साथ में विटामिन ए जरूरी है, और आयरन के बेहतर अवशोषण के लिए विटामिन सी और कॉपर जरूरी है। अब साथियों बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन साथियों हमने बात की थी, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन के साथ में प्रोटीन जरूरी है। तो साथियों प्रोटीन का सेवन भी मदद करेगा हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में। इसी के साथ साथ साथियों ओमेगा 3 की जरूरत है। ओमेगा 3 मदद करता है सभी पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण। तो विटामिन सी, सॉरी, ओमेगा 3 आपको मिल रहा है बेहतरीन ओमेगा 3 न्यूट्रीचार्ज विच ओमेगा से। तो साथियों जहां आई सप्लीमेंट्स की बात, तो ये समझ में आ गया कि हीमोग्लोबिन से होने वाले इस अनीमिया को ठीक करना है, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करना है, यानी हीमोग्लोबिन को बढ़ाना है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीके से साथियों ये सभी पोषक तत्व जो हमने बात की है न्यूट्रीचार्ज वुमन से मिलते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन क्लिनिकली प्रूवन हो चुका है
हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए। यानी हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए एक विशेषता रूप महिलाओं के लिए बना एक क्लिनिकली प्रूवन सप्लीमेंट आपके पास है न्यूट्रीचार्ज वुमन के रूप में, और एक गोली रोजाना सुबह नाश्ते के बाद। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा साथियों, क्योंकि ओमेगा 3 सभी पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है, तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के सेवन की सलाह दीजिए। इसी के साथ साथ साथियों, क्योंकि हीमोग्लोबिन को बढ़ाना है तो साथ में जरूरत है प्रोटीन की, और बेहतरीन प्रोटीन साथियों आपके पास है न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के रूप में, या फिर जिनको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज केसर पुस्ता प्रोडाइट का टेस्ट समझ में आए, उनको आप उस तरीके से बता सकते हैं। साथियों, जैसा अभी मेहरा सर ने भी आपको फिर से एक बार याद दिलाया कि न्यूट्रीचार्ज वुमन के सेवन से जो सुधार लोगों में आ रहा है, उसको आप दिखा सकते हैं लोगों के टेस्टिमोनियल्स के द्वारा। और साथियों, यहाँ पर अनेकों अनेक टेस्टिमोनियल्स आप लोगों अपनी टीम में भी बना सकते हैं। आप लोगों के पास न्यूट्रीचार्ज की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। नम्रता सिंह जी हैं, इनका 9.2 से 12.9 हीमोग्लोबिन हुआ। मतलब एक एक करके साथियों कितने अनेकों अनेक आपके पास ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जो महिलाएं ये बता रही हैं कि लगातार न्यूट्रीचार्ज वुमन का सेवन हमने किया और हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार आया। अभी ललतेश जी को हम सुन रहे थे कि हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ा तो बहुत सी समस्याओं से निजात मिली। तो साथियों, इस तरह के टेस्टिमोनियल्स आप लोगों को दिखाकर अपने प्रोडक्ट पर विश्वास उनका बढ़ा सकते हैं। ये साथियों एक छोटा सा वीडियो जो सुन लेते हैं। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा नाम नम्रता सिंह है। मैं इसके पहले न्यूट्रीचार्ज वुमेन यूज़ नहीं करती थी, और जब मैं 6 महीना पहले से यूज़ कर रही हूँ तो मेरा हीमोग्लोबिन टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और मेरे को पहले थकान होती थी, मेरे स्किन में ग्लो नहीं थे, और बाल भी बहुत झड़ते थे। अब मेरे स्किन पे भी ग्लो है, मुझे थकान भी महसूस नहीं होती है, और मैं डेली न्यूट्रीचार्ज वुमेन ब्रेकफास्ट के बाद लेती हूँ एक टैबलेट, कभी भी नहीं भूलती हूँ मैं। और न्यूट्रीचार्ज ये हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट है मेरा। तो साथियों, इस तरीके से टेस्टिमोनियल्स आप अपनी टीम के और अपना खुद का भी बनाकर, अगर अभी तक भी नहीं बनाया तो आप इस तरह से लोगों को दिखा सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट काम करता है। यानी इस तरह के टेस्टिमोनियल्स लोगों के विश्वास को, आपके प्रोडक्ट पर हुए विश्वास को बढ़ाते हैं। अब साथियों, ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, और इस वीडियो को देखते हैं कि सीड्स के माध्यम से कैसे अलग अलग स्वास्थ्य स्थितियों में आगे बढ़ा जा रहा है, या कैसे आप अलग अलग स्वास्थ्य स्थितियों में लोगों को मदद कर सकते हैं सही जानकारी देकर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने वर्षों तक काम करने के बाद, हजारों लोगों को समझने और उनकी रोज़मर्रा की आदतों को समझने के बाद में मुझे एक बहुत ही सरल लेकिन जीवन बदलने वाली बात समझ में आई। स्वास्थ्य कभी एक दिन में नहीं गिरता, स्वास्थ्य बिगड़ता है धीरे धीरे, और उसी तरह से अच्छा स्वास्थ्य भी एक दिन में नहीं बनता, वो बनता है धीरे धीरे बीज बीज करके। और इसी सच को मैंने नाम दिया सीड्स। जिस तरह से पौधे बीजों से उगते हैं, सीड्स से उगते हैं, उसी तरह से हमारी सेहत भी 5 बहुत मजबूत आदतों से बनी है, जिसका नाम है सीड्स। आइए समझते हैं ये सीड्स क्या है। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, तो आप एक भी टिप स्वास्थ्य पर या रिफाइनमेंट पर जो मेरी तरफ से आएगा आप उसे मिस नहीं करेंगे। एस यानी स्लीप, यानी नींद। नींद सिर्फ आराम ही नहीं है, शरीर की मरम्मत है। अच्छी नींद से आपके हार्मोन संतुलित होते हैं, आपका पाचन रीसेट होता है, सूजन कम होती है शरीर में, और सबसे महत्वपूर्ण, नींद ही वो समय है जब हमारा दिमाग स्वयं को डिटॉक्स करता है। थोड़े दिनों की ही खराब नींद आपके मूड को, आपकी इम्यूनिटी को, आपकी ऊर्जा को, सब चीज़ों को गड़बड़ा देती है। अच्छी हीलिंग, अच्छे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है अच्छी नींद लेना। ई यानी इमोशनल वेलबींग, यानी भावनात्मक स्वास्थ्य। भावनाएं जितना हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, हम अक्सर उतना समझ नहीं पाते हैं। जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स, जैसे तनाव, गुस्सा, डर, ये हमारे शरीर में बहुत हानिकारक केमिकल्स उत्पन्न करती हैं। और जितनी भी सकारात्मक भावनाएं होती हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स, जैसे कृतज्ञता, प्यार, खुशी, अपनापन, ये सारी भावनाएं हमारे शरीर में हीलिंग हार्मोन्स को पैदा करती हैं।
भावनात्मक स्वास्थ्य एक अच्छे स्वास्थ्य का अदृश्य स्तंभ है। सीड्स का दूसरा ई यानी एक्सरसाइज यानी व्यायाम। व्यायाम भी एक नरिशमेंट है, पोषण है, ठीक भोजन की तरह। लेकिन व्यायाम हमारे हिसाब से कस्टमाइज्ड होना चाहिए, उम्र के हिसाब से, हमारी शरीर की प्रकृति के हिसाब से और हमारे स्वास्थ्य की स्थिति के हिसाब से। जो एक 25 साल की व्यक्ति के लिए सही है वो शायद 50 साल के व्यक्ति के लिए नुकसानदेह हो। जो आपके दोस्त को सूट करता है हो सकता है वो आपको सूट ना करे। तो इसलिए व्यायाम ऐसा चुनें जो आपको मजबूत करे, जो आपको थकाए नहीं। डी यानी डाइट यानी आहार। आहार पोषण है। हमारा हर निवाला या तो किसी बीमारी से लड़ता है या हमें उस बीमारी से बचाता है। हम जो भी खाते हैं वो हमारा हिस्सा बन जाता है। इसलिए आहार ऐसा होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को पोषण दे, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाए, हमारी बीमारियों को ना बढ़ाए। सप्लीमेंट्स। आज की जो जीवन शैली है, तनाव, प्रदूषण, मिट्टी की घटती गुणवत्ता, इन सब के कारण केवल भोजन से हमारी पोषण की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। सप्लीमेंट्स इस गैप को पूरा करने में मदद करते हैं, हमारी पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। सप्लीमेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, हमारी ब्रेन हेल्थ को ठीक रखने में, हमारी त्वचा को ठीक रखने में, हमारे बालों को ठीक रखने में, हमारी अंदरूनी स्वास्थ्य को ठीक रखने में, हमारे हार्मोन्स को ठीक रखने में, हमें ऊर्जावान बनाए रखने में और लंबी उम्र तक हमें स्वास्थ्य प्रदान करने में मदद करते हैं। सीड्स कोई विचार नहीं है, यह जीवन शैली है। यह एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो शरीर में संतुलन को वापस लाता है और बीमारियों को होने से पहले ही रोक सकता है। हीलिंग होती है आपकी नींद में, आपकी भावनाओं में, आपके मूवमेंट में, आपके भोजन में और आपके सप्लीमेंट्स में। मेरी दोनों किताबें, सेहत का जश्न और सबसे पहले सेहत, जीवन शैली से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनके सीड्स का समाधान देती हैं, जैसे पीसीओडी, थायराइड, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, वज़न बढ़ाना या वज़न को कम करना, किडनी का स्वास्थ्य, हृदय का स्वास्थ्य, लिवर का स्वास्थ्य, ब्रेन का स्वास्थ्य, आपके बच्चों का स्वास्थ्य, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली लिखी हुई बुक है और परखी हुई किताब है। अनुभव के साथ जी हुई बातें इसमें लिखी गई हैं। इनको आप इस्तेमाल में ला करके अपनी जीवन शैली से संबंधित बीमारियों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, ये हमने स्वास्थ्य देखा कि सीड्स के माध्यम से हम लोगों को सही सलाह देकर अपनी अलग एक पहचान बना सकते हैं। लेकिन जहां तक अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात है साथियों, तो न्यूट्रीचार्ज वुमन के अलग अलग टूल्स हम लोगों के पास हैं और इन टूल्स का अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक न्यूट्रीचार्ज वुमन पहुंचा पाएंगे। और न्यूट्रीचार्ज वुमन के साथियों बेहतरीन रिजल्ट्स आपके पास हैं, जो आपके खुद के रिजल्ट के साथ साथ लोगों को इस बात का विश्वास दिला देंगे कि महिलाओं से संबंधित जो भी समस्या जिससे महिलाएं जूझ रही हैं उसका निजात या उसका जो समाधान है वो न्यूट्रीचार्ज वुमन से हो सकता है। तो साथियों, कैसे इन टूल्स को इस्तेमाल करना है, आप में से ज्यादातर साथियों के पास ये टूल्स हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल कैसे करें साथियों, तो सबसे पहले मदद करेगा आपका ये टूल, जिसे प्रश्नोत्तरी के रूप में या एक लीफलेट के रूप में आपके पास ये है, जिसमें ऐसे सवाल दिए गए हैं जो आप सामने वाली महिला से पूछें तो उनका जवाब हाँ या ना में आएगा। साथियों, इन आसान सवालों को किसी भी लड़की या महिला से आप पूछें और उसका उत्तर हाँ या ना जो भी हो उसको टिक करना है। अगर हाँ है तो हाँ टिक करना है, नहीं है तो नहीं को टिक करना है। और अगर जितने ज्यादा हाँ होंगे इसका मतलब अनीमिया होने की संभावना उस महिला को या उस बिटिया को उतनी अधिक। और साथियों, इन सवालों के जवाब आपकी मदद करेंगे कि आप सामने वाली महिला को यह विश्वास दिला सकें कि क्योंकि ये समस्या आपको है या इन समस्याओं में आपका या इन कंडीशंस में आपका जवाब क्योंकि हाँ में है, तो इसका मतलब ये सभी समस्याएं ये इंगित कर रही हैं, ये बता रही हैं कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। और हीमोग्लोबिन की कमी को
आंकने का तरीका साथियों आपके पास ये दूसरा टूल जो आपकी मदद करेगा, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुक। ये साथियों जादुई चिराग जो सबसे पहले आप लोगों के पास आया था कि जब प्रश्नावली में हाँ हुआ तो उसमें हीमोग्लोबिन के स्तर का अनुमान लगाने में मदद करेगी आपका ये टूल, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट। यानी आपने सामने वाले व्यक्ति को ये बता दिया कि आपके शरीर में खून की कमी है, सामने वाली महिला को बताया, लेकिन उसको विश्वास कैसे होगा, उसके लिए साथियों ये हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट की मदद लेनी है। और इसमें दी गई अलग अलग स्थितियों के हिसाब से आंखों का रंग अगर पीला है, चेहरे का रंग अगर पीला है, हथेलियों का रंग पीला है, तो इसमें उनको विश्वास हो जाएगा कि उनके शरीर में सच में हीमोग्लोबिन की कमी तो इसका मतलब है। अब साथियों तीसरा टूल यहाँ पर आपको इस्तेमाल में लेना है और वो है ये छोटी बुकलेट। इस बुकलेट के जरिए साथियों हीमोग्लोबिन की ये बुकलेट, इस छोटी बुकलेट के जरिए, इस हीमोग्लोबिन की बुकलेट के जरिए आप अपने यूजर्स और ज्यादा बना पाएंगे, सबसे ज्यादा रेफरेंसेस और मिल पाएंगी आपको, क्योंकि आप लोगों तक सही जानकारी कैसे पहुंचा रहे हैं, लोगों को ये पता ही नहीं है हीमोग्लोबिन है क्या, और आपको भी उस पर ज्यादा समय व्यतीत ना करना पड़े, ज्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, और सही तरीके से भी आप जानकारी दे पाए, उसके लिए ये हीमोग्लोबिन की बुकलेट आपकी मदद करेगी। और ये आपके नेटवर्क को बढ़ाने में भी, रेफरेंसेस भी आपको मिलेंगे और आपके नेटवर्क को बढ़ाने में भी ये बुकलेट मदद करने वाली है। क्योंकि इस बुकलेट में साथियों हीमोग्लोबिन का स्तर अगर किसी का कम होता है तो उसका कारण क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आखिर है क्या चीज, आपने उनको बताना है। इतना सब कुछ अगर आप बताएंगे तो शायद वो आपकी बात उतनी देर तक आपकी बात नहीं सुन पाएंगे। तो ये बुकलेट आपको उनके पास छोड़कर आनी, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से नुकसान क्या है वो पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा है, और इस एनीमिया का खतरा किस किस को है और कैसे पूरा किया जा सकता है इस कमी को। तो इस कमी को पूरा करने के लिए भी सारे विकल्प इसमें दिखाए गए हैं छोटी बुकलेट में, कि महिलाओं को अगर 29 मिलीग्राम आयरन रोजाना चाहिए तो वो किस किस चीज से मिल सकता है। लेकिन ये आपको उनको दिखाना पड़ेगा, उस बुकलेट को खोलकर बताना पड़ेगा कि मैडम 1 किलो पालक खाएंगी तो मिल जाएगा 29 मिलीग्राम आयरन, या फिर 3 किलो रोजाना चकुंदर खा लीजिए। साथियों ये चीजें जब आप किसी को भी बताएंगे तो वो महिला खुद से बोलेगी कि इतना सब कुछ खा पाना थोड़ी संभव है, पर्याप्त मात्रा में आयरन चाहिए। तो उसको पाने का सरल तरीका मैडम ये न्यूट्रीचार्ज वुमन है। यहां से आप न्यूट्रीचार्ज वुमन की जरूरत उनको महसूस करा सकते हैं। और इसी बुकलेट में पीछे की तरफ दिया गया है आपकी न्यूट्रीचार्ज वुमन की खासियत, यानी ऐसा क्या खास है आपकी न्यूट्रीचार्ज वुमन में जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करेगी। तो साथियों न्यूट्रीचार्ज वुमन की पूरी साथियों यूनिक सेलिंग पॉइंट्स या खासियत इसी किताब में पीछे की तरफ से दिखा के पढ़ा के आप उनको ये विश्वास दिला सकते हैं कि आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, जिसकी भरपाई रोजाना के भोजन से नहीं हो पा रही, तो उस कमी को पूरा करने में मदद करेगी ये न्यूट्रीचार्ज वुमन। इसी के साथ साथ साथियों जब आप महिलाओं से बात करते हैं, परिवार में जाकर बात करेंगे या उन बेटियों से बात करेंगे, तो बहुत सी महिलाएं आपको बताएंगी कि मेरे को ना पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत परेशान करती। तो आखिर ये मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं हैं क्या, वो आप इस मासिक धर्म की बुकलेट से उनको बता सकते हैं। किसी को अनियमित मासिक धर्म की समस्या है, किसी को बहुत ज्यादा भारी रक्तस्राव होता है, किसी के पेट में, कमर में, पीठ में दर्द बहुत ज्यादा होता है, किसी को बहुत कम रक्तस्राव हो रहा है, यानी पीरियड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, समय से पूर्व होने वाली या समय से पहले, मासिक धर्म से पहले और मासिक धर्म के दौरान होने वाली समस्याएं, या हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होने वाली समस्याएं, साथियों ये सारी जानकारी इस बुकलेट में दी गई है। और ये बुकलेट भी आप उनके पास छोड़कर आना चाहें तो छोड़कर आ सकते हैं, लेकिन दोबारा जब वापस लेने जाएं तो उनको फिर से एक बार दोहरा देना है, याद दिला देना है कि ये समस्या आपकी है और इससे निजात संभव है न्यूट्रीचार्ज वुमन की मदद से। वहां पर साथियों या तो आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं या फिर ऐसे छोटे छोटे टेस्टिमोनियल्स जो वीडियोस के रूप में या किसी भी तरीके से आप उनको वेबसाइट पे जाके दिखाना चाहें वो उनको दिखा सकते हैं, ताकि उनका विश्वास आपकी बात पर और आपके प्रोडक्ट पर और ज्यादा बढ़ जाए। इसी के साथ साथ साथियों बहुत बढ़िया तरीका ये देखिए, यहाँ पर ये सारा का सारा आपको न्यूट्रीचार्ज की वेबसाइट पर ऐसे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ये बिफोर और आफ्टर की फोटो, इसको देखते से सामने वाली महिला को विश्वास होगा आपकी बात पर
कि ये पिछले 3 साल से न्यूट्रीचार्ज वुमन का सेवन करी और हीमोग्लोबिन सामान्य हो गया, पीरियड्स की समस्या समाप्त हो गई और त्वचा पर उसका बेहतरीन असर दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से साथियों आप अपनी टीम के टेस्टिमोनियल्स भी इस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट्स बना सकते हैं। लेकिन इससे भी बेहतर साथियों, इससे भी बेहतर तरीका है ये रिपोर्ट अगर आप किसी का करा लेते हैं। ये साथियों पहले महीने का रिपोर्ट, यानी कि जिस समय पर आपने उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में बात की या उनकी समस्या के बारे में बात की, तब की रिपोर्ट, और उसके बाद सीड्स मॉडल को फॉलो करते हुए लगातार 3 महीने जो उनको आपने न्यूट्रीचार्ज वुमन इस्तेमाल कराया, तो 3 महीने बाद जो रिजल्ट सामने आया वो इस रिपोर्ट द्वारा यानी प्रमाण है, और वो परिणाम जो है वो प्रमाण के रूप में आप इस रिपोर्ट से दिखा पाएंगे। यानी आपकी बात पर विश्वास होना हो, लेकिन इस लैब रिपोर्ट को देखकर लोगों को आपकी बात पर और आपके प्रोडक्ट पर विश्वास जरूर से हो जाएगा। और इसी के साथ साथ साथी एनीमिया की बात कर रहे हैं तो अगला टूल ये सबसे पहले सेहत किताब। क्या आप एनीमिया के एक्सपर्ट अगर बनना चाहते हैं तो इस सबसे पहले सेहत किताब में दी गई जो जानकारी है, जो छोटे छोटे टिप्स है, उनकी मदद से आप लोगों को और मदद कर पाएंगे या उनको एनीमिया से मुक्त करने में सलाह दे पाएंगे। और कौन कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं जिससे उनका हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार आ जाए, साथियों वो जानकारी आप दे पाएंगे इस प्रोडक्ट सजेशन बुकलेट से, जिसमें आप देख पाएंगे न्यूट्रीचार्ज वुमन है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट है। साथ में महिलाओं के इस्तेमाल के लिए साथियों हिमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए, एनीमिया से निजात दिलाने के लिए इंटीमेट वॉश, आपके कॉटनी सॉफ्ट की सोल के कॉटनी सॉफ्ट नैपकिंस, ये सारी चीजें आप उनको बता सकते हैं। यानी सिर्फ न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स की बात नहीं की जा रही, बल्कि आपके आरसीएम के सभी प्रोडक्ट्स जो आप उस महिला को दे सकते हैं जो एनीमिया से परेशान है, एनीमिया से ग्रस्त है। यानी उसका हीमोग्लोबिन का स्तर कैसे बढ़े और साथ ही साथ पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वो कैसे बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए, वो इस प्रोडक्ट सजेशन बुकलेट से आप उनको आसान तरीके से बता पाएंगे। और इसी के साथ साथ साथी जब इस तरह का आपने रिजल्ट लिया, जब इस तरह का रिपोर्ट आपने किसी का भी कराया और सीड्स मॉडल से फॉलो करते हुए उनके हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार आप दिखा पाए, तो आप बन जाएंगे आरसीएम के सेहत के सितारे। आरसीएम के सेहत के सितारे बनने के लिए साथियों आपको अपना स्वयं का, महिला है तो अपना या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ठीक करना है और रिपोर्ट द्वारा ये रिजल्ट जो है वो दिखाना है। और पैरामीटर साथियों क्या है कि 3 महीने में 2 ग्राम या उससे ज्यादा की बढ़त अगर किसी के हीमोग्लोबिन में आ जाती है, या फिर हीमोग्लोबिन पहले कम था और फिर नॉर्मल की स्थिति में आ जाता है, तो भी साथियों आप एनीमिया के सेहत के सितारे बन जाएंगे। अब इसके लिए पुरुष हैं तो पुरुषों के लिए नॉर्मल स्तर जो रहता है हीमोग्लोबिन का होता है 14 ग्राम, और महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए होता है 12 ग्राम। यानी कि अगर आप नॉर्मल की स्थिति में भी आ जाते हैं तो आपका पहले दिन का रिपोर्ट और 90 दिन बाद का यानी 3 महीने बाद का रिपोर्ट, उसमें अगर नॉर्मल स्थिति में आ गया आपका हीमोग्लोबिन तो भी, या फिर 3 महीने में 2 ग्राम या उससे ज्यादा की बढ़त आ गई तो भी आप बन जाएंगे एनीमिया के सेहत के सितारे। तो साथियों इस तरीके से ये जानकारी और इस जानकारी की मदद से आप सेहत के सितारे बन सकते हैं, आपका खुद का टेस्टिमोनियल क्रिएट कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमन के अलग अलग टूल्स की मदद से ज्यादा परिवारों तक, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक न्यूट्रीचार्ज वुमन पहुंचा सकते हैं और डेफिनेटली अपने बिजनेस को बढ़ाकर, जैसा ललतेश जी को आज हमने देखा कि स्टेट टॉपर बन चुकी हैं, तो आप भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर या नेशनल टॉपर्स बन के अपनी एक अलग पहचान जरूर से बना सकते हैं। तो साथियों इस सारी जानकारी के साथ मैं आप लोगों के पास वापस, जी, किसी भी साथी का अगर इसी तरह का कोई अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोग हैंड रेज के माध्यम से बता सकते हैं, या मुझे ये कहना चाहिए आप में से कितने साथी सेहत का सितारा बनने के लिए तैयार हैं वो जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक न्यूट्रीचार्ज वुमन पहुंचाने के लिए अब तैयार हैं। आज के सेशन से जो आपने सीखा उसके बेसिस पर तो जरूर से हैंड रेज करके बता सकते हैं। हाँ, इसमें जिन लोगों ने न्यूट्रीचार्ज वुमेन का जो अभी बताया ना परिणाम का प्रमाण, जिनके पास भी अपनी टेस्ट रिपोर्ट है ऐसी या आपके पास ऐसे अपने वो हैं तो वो भी बताएं, और जिसके कोई सवाल हैं या इसके बारे में वो अपनी बातचीत रखना चाहते हैं तो वो भी अपने बताएं। जिनके पास इस तरह के प्रमाण हैं मेडिकल रिपोर्ट के तो वो
कुछ लोग वो जरूर बताएं कि मेरा पहले हीमोग्लोबिन ये था रिपोर्ट में, और कितने महीने आपने यूज किया, ताकि जो नए साथी आज बैठे हैं उनको कुछ लाभ मिले उसका। यस। बिल्कुल जी। निर्मला देवी जी, अनम्यूट करें निर्मला मैम। ज्योति जी आप कंटिन्यू करना आगे, ठीक है। जी मैडम जी नमस्ते। जय आरसीएम। JRCM। मेरा नाम निर्मला देवी और मैं सिकरी बुजुर्ग नेटवर्क के पास से बिलोंग करती हूँ। वेरी गुड। और बोलो। पहले जो है मतलब मुझे चक्कर आना था और काम करते करते थकान चढ़ जाती थी। और हाँ जब से मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन इस्तेमाल किया, अब मुझे हाँ। काम करते हुए कोई थकान का महसूस नहीं होती। और चेहरे पे जो झाइयाँ हो गई थी उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। तो मैं लगातार यूज कर रही हूँ उसी दिन से परमानेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निर्मला। चलिए मैं वापस माइक हैंड ओवर करती हूँ ज्योति मैम को, ताकि सेशन को आगे बढ़ा सके और किसी भी साथी का जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है उनको बातचीत के लिए आमंत्रित भी कर सके। जी ओवर टू यू ज्योति मैम। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपकी बातचीत बहुत ही शानदार थी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस साथी का भी यहाँ क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। जैसा कि मैम ने बोला है, अभी जो भी साथी न्यूट्री चार्ज ले रहे हैं वो अपना व्यू देना चाहते हैं तो हैंड रेज करें प्लीज। ओके, बीना वर्मा जी, अनम्यूट करें बीना मैम। एक मिनट, एक मिनट जी, बोलिए बीना जी। जय आरसीएम, सभी को नमस्कार। मैं बीना वर्मा नेटवर्क से बिलोंग करती हूँ। मैम मेरे यहाँ एक स्टूडेंट है, 12 इयर्स ओल्ड है वो, और उसका फेस काफी सूज जाता है, मतलब बॉडी पे भी काफी सूजन है। उसे जब फीवर भी बहुत जल्दी जल्दी से आता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है कि उसकी है, मतलब उसको सूजन उसके फेस पे या बॉडी पे क्यों आ रही है? बीना जी उसका टेस्ट चेकअप कराना पड़ेगा। उनको बोलिए कि एक बार इसका कंप्लीट बॉडी चेकअप बिटिया का करा लें, उसके पेरेंट्स को बात कीजिएगा, क्योंकि जी सूजन अलग अलग बहुत से कारणों से आती है, लेकिन उसको किस वजह से आ रही है उसको पता लगाने के लिए एक बार उसका कंप्लीट बॉडी टेस्ट कराना पड़ेगा। किडनी प्रॉपर